हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे शिक्षा एजुकेशन चैनल में। आई होप कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई आप लोगों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका साइंस ही आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। पॉलिटी अभी स्टार्ट नहीं की है, आप लोगों की हिस्ट्री 1-2 दिन में समाप्त होने वाली है। फिर उसके बाद आप लोगों का सेशन स्टार्ट होगा, बीच में MCQ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन सीरीज होंगी और फिर आपका आधुनिक यानी कि मिडावल स्टार्ट होगा। और यदि आप लोगों का पेपर 18 तारीख में है तो फिर आप लोगों को बीच में सिर्फ क्वेश्चन सीरीज़ मिलेगी, फिर वो करंट अफेयर की हो या फिर आपकी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट है सिर्फ आपकी 18 तारीख तक आपकी सिर्फ क्वेश्चन सीरीज़ मिलेगी आपको। ठीक है, जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आज हमने पहले भी आप लोगों को क्या पढ़ाया था, फिरोज शाह तुगलक पढ़ाया था। फिर उसके बाद हमने लोधी भी पढ़ा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आप लोग को लोधी पढ़ाया, इब्राहिम लोधी पढ़ाया था कि दिल्ली सल्तनत काल का सबसे लास्ट आप लोग का सुल्तान कौन था, वही था इब्राहिम लोधी था, क्योंकि उसके बाद आप लोगों का बाबर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे पद की बात करते हैं जो से रिलेटेड थे। जैसे आप लोगों के पद थे, कितनी सेना थी, किस तरीके से था, क्या था, ये जो आप लोग का सदर सुदूर आखुर, ये सब किससे संबंधित था, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि बीच बीच में आप लोग भी ये थे कि ये सब चीज़ क्या है, तो इसलिए बाद में सारी चीज़ आप लोगों को एक साथ कराई जाएगी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सबसे बीच में एक पद का नाम सुना था, उसका नाम क्या था, मुसारिफ ए ममालिक। ये क्या काम करता था, ये था महालेखाकार। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस तरीके से मैच भी मिला सकता है कि इसमें से कौन सा सही है। तो ये महालेखाकार था। उसके बाद आप लोगों को दूसरा है कि ये मुस्तैफ़ी ए ममालिन। इस तरीके से ये कुछ ऐसे विभाग है जिनके बारे में पूछा गया है। ये है महालेखा परीक्षक। आप लोगों को ये क्या था, ये था आपका महालेखाकार और ये है आपका महालेखा परीक्षक। ठीक है, अब उसके बाद अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दीवान ए मुस्तखराज, ये कौन था, दीवान ए मुस्तखराज था आप लोगों का। अगर आपका कोई अतिरिक्त मात्रा में क्या था, अतिरिक्त मात्रा में वसूले गए कर का हिसाब रखना। ये क्या था, जो आपके कुछ अतिरिक्त अलग से कुछ अलग कर लगा दिए जाते थे तो उनको वसूले जाने का जो कर था, उनको वसूलने का जो हिसाब किताब था, उसको रखता था कौन, दीवान मुस्तराज। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट क्या था, दीवान ए, ये हमने आपको बीच में भी बताया था, अमीर कोही। ये किससे संबंधित था, ये था आपका कृषि से संबंधित था। और किसने शुरू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था इसको। फिर उसके बाद एक और था, ये भी आपको बीच में बताया था, दीवान ए अर्ज। ये क्या था, अर्ज है या फिर आरिज है, ये किसके विभाग से था, ये था आपका सेना विभाग से। और इसको स्टार्ट किसने किया था, बलबन ने। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसा ही आता है आपको दीवान ए इंसा। ये किसका था, ये था आपका शाही पत्रकार। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका था पत्रकार या पत्र व्यवहार, इस तरीके से भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका दीवान ए रसालत। ये रसालत किससे संबंधित था, विदेशों से पत्र व्यवहार। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये था कि विदेशों को भेजे जाने वाले और विदेशों से आने वाले राजदूत की देखभाल करने का काम इसी का था। कि जो विदेश में जाते थे और विदेशों से भारत में आते थे, उनके जो क्या था, उनकी सहायता करना, उनकी देखभाल करना, ये सब कार्य इन्हीं का ही था, दीवान ए रसालत। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा होगा काजी। काजी का काम क्या होता था,
ठीक है, ये था आपका काजी। काजी का काम क्या होता था? न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, ये होता था आपका काजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमीर ए आखुर। ये किससे संबंधित होता था? ये था आपका अश्व शाला का अध्यक्ष। ठीक है, इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से था ये। दीवान आखुर था, दीवान काजी था, रसालत था, इंसा था, फिर उसके बाद अर्ज था, फिर अमीर कोई, दीवान मुस्तराज और दीवान ममालिक, मसारिफ ममालिक। ये आपके कुछ दिल्ली सल्तनत काल में कुछ आप लोगों के विभाग थे जिनका क्या कार्य होता था, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई। फिर उसके बाद आपने कुरान देखी होगी, मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, ये भी इसी के संबंधित है। फिर उसके बाद आप लोग क्या पढ़ेंगे? खालसा भूमि है। खालसा भूमि कैसी होती थी? एकता भूमि क्या होती थी? ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कुछ भूमियों का वर्णन भी मिलेगा। खालसा भूमि, अब ये खालसा भूमि किससे थी? यह भूमि पूर्णतः क्या थी? केंद्र के ठीक है, यहाँ पे क्या था कि आपने पढ़ा होगा खालसा भूमि। खालसा भूमि कैसी भूमि होती थी? जिस पर पूरा का पूरा केंद्र का नियंत्रण होता था, यानी कि इसका पूरा कंट्रोल किस पर होता था? केंद्र का कंट्रोल होता था। फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ी होगी इक्ता भूमि। इक्ता भूमि कैसी भूमि थी? इस पर क्या था कि इस भूमि की देखभाल मुक्ति करते थे, यानी कि इसकी देखभाल करने के लिए क्या था? मुक्ति करते थे। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग ऐसे कुछ वे भी पढ़ेंगे जिससे भूमि से संबंधित कुछ भू राजस्व प्रणाली भी थी। अब आप लोग यहाँ पे पढ़िए, कुछ भू राजस्व प्रणाली भी थी यहाँ से। अब ये प्रणाली कैसी थी? जैसे कि बात की जाती है बटाई। बटाई कैसी थी? इन्होंने क्या किया था वहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे इसकी बटाई थी। बटाई में क्या करा कि बटाई के अंतर्गत राज्य की ओर से प्रत्यक्ष रूप से ज़मीन की जो पैदावार थी उसमें हिस्सा लिया, और फिर इसको इन्होंने 3 भागों में बांट कर दिया, जैसे खेत बटाई, जोत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। इस तरीके से इन लोगों ने बांट दिया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब इन्होंने बटाई प्रथा स्टार्ट की थी, इन्होंने क्या किया था? डायरेक्ट रूप से ज़मीन की जो पैदावार थी उसको हिस्से में बांट दिया, कि जैसे किसी की खेतों पे फसल खड़ी हो तो उसको डायरेक्ट ही वहाँ पे बांट देना। जैसे कि इन्होंने क्या करा, सबसे पहले खेत बटाई कर दी। खेत बटाई में क्या किया कि जो फसल वहाँ पे खेतों में खड़ी थी, खड़ी फसल थी या फिर बुआई के बाद ही इसने क्या कर दिया कि खेतों के बंटवारा करके उसको कर निर्धारित कर दिया। मतलब जब इन्होंने खेत बटाई प्रणाली शुरू की तो जो खेतों में खड़ी फसल थी या फिर बुआई के बाद की जो फसल थी उसको खेत में बांटकर बुआई के बाद खेत को ही बांट दिया, और फिर कर को निर्धारित कर दिया कि इतना परसेंटेज कर हमारा होगा। ठीक है, फिर दूसरी क्या थी इनकी, यहाँ पे स्टार्ट इन लोगों ने क्या करी, यहाँ पे तो खेत बटाई कर दी, फिर उसके बाद कर की थी इन्होंने लंक बटाई। लंक बटाई क्या था? लंक बटाई था जब खेत काटने के बाद खलिहान किए जाते थे, जब भूसा निकाला जाता था अनाज से, तो वहाँ पे क्या था कि भूसा निकाले बिना ही कृषि एवं सरकार के बीच में क्या हो जाता? बंटवारा हो जाता था। यहाँ पे क्या क्या था कि जो आपकी खेत बटाई थी वो जो फसल खड़ी होगी या फिर जो बुआई की जाती, बुआई के बाद के इन्होंने क्या करा? ज़मीन की पैदावार का हिस्सा बांट दिया। लंक बटाई में क्या हुआ कि जो खेत कटा उसको भूसा, जो अनाज से भूसा निकाला जाता था एक तरफ और एक तरफ गेहूँ निकालते थे, इन्होंने क्या किया? उस भूसा निकाले बिना ही सरकार ने क्या कर दिया? उनका बंटवारा कर दिया। उसके बाद तीसरी क्या थी? रास बटाई। अब इस रास बटाई में क्या था? जो खलिहान थे अनाज से भूसा अलग करने के बाद इन्होंने क्या कर दिया? उसका बंटवारा कर दिया। ये क्या थी? जो आपकी खेतों में ही खड़ी फसल थी, ये थी आपकी भूसा निकालने से पहले थी, ये थी आपकी भूसा निकालने के बाद इन्होंने निर्धारित कर दी कि इतना हिस्सा हमारा होगा।
ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने एक और प्रणाली शुरू की थी, उसका नाम था मसाहत, जिससे बहुत बार क्वेश्चन नहीं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए मसाहत से। ये क्या था, ये थी आपकी नाप तोल, नाप जोख के बाद क्षेत्रफल के आधार पर इन्होंने क्या करा कि इतना क्षेत्रफल है, इसके आधार पर उपज का लगान निश्चित करना। इन्होंने ये यहाँ पे प्रणाली स्टार्ट की थी मसाहत। ये क्या करती कि जो आप लोग की भूमि की नाप तोल कर दी, उसका क्षेत्रफल पता कर लिया, क्षेत्रफल पता करने के बाद जो उपज होगी, उपज का लगान निश्चित कर दिया था, निश्चित किया जाता था बाद में। यानी कि सबसे पहले खेतों की नाप तोल करते थे, नाप जोख करते थे, उसका क्षेत्रफल का पता कर लिया, क्षेत्रफल के आधार पर ही क्या करते थे कि उपज का लगान निश्चित करते थे। फिर उसके बाद एक और प्रणाली स्टार्ट थी, उसका नाम था मुक्ताई। इससे भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ। मुक्ताई में क्या था, लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली थी। यानी कि यह एक ऐसी प्रणाली थी जो मिश्रित थी, इसमें हर टाइप की आप लोगों की इसमें शामिल की जाती थी। अब वो खेत बटाई हो, जोत बटाई हो, मसाहत हो, उसमें सब शामिल कर दिया गया था। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा जजिया क्या होता है, ज़कात क्या हो, ये आप लोगों को पहले पढ़ा दिया गया है, इसलिए बीच में मत पढ़िएगा। ज़कात कर मुसलमानों से लिया जाता था, उस कर क्या था, केवल मुसलमानों से उनकी भूमि पे लिया जाता था। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और खराज गैर मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन ये भूमि कर था। खुम्स क्या था, जो लूटपाट होती थी उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट लेती थी, यानी कि आपका सुल्तान लेते थे, और फिर कुछ हिस्सा उसकी लूटपाट करने वाले लोग लेते थे। फिर सिंचाई करता, जो आपके फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट की थी, इसका क्या था, हाबे सर्व था, जिसका 1/20 हिस्सा यही लेता था। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पे पढ़िए कि कुछ यहाँ पे विद्वान भी आए थे जो आप लोगों ने आश्रयदाता दिया था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में कौन आया, इनके बारे में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन अमीर खुसरो के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। अब अमीर खुसरो कब आया था, मोहम्मद के काल में आया था। फिर कैकू का बाद अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक, इनके काल तक कौन रहा था, अमीर खुसरो रहा था। मीर हसन सैयद ये मोहम्मद के काल में आया था। अब लोग पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों से पूछ ले कि अमीर खुसरो किसके काल में थे, तो ये थे सबसे पहले मोहम्मद के काल में, और फिर उसके लास्ट आप लोगों के कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक के काल में। लेकिन कुछ किताबें ये मानती है कि गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक आया था, तो उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक भी कहीं कहीं पे आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। अब इससे ज़्यादा और यहाँ पे ज़्यादा कुछ पूछें, ज़ियाउद्दीन बरनी के बारे में आपसे बहुत बार पूछेगा कि ज़ियाउद्दीन बरनी किसके काल में आया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता मैंने आप लोगों को तभी बताया था, इब्न बतूता था यहाँ पे, ये किसके काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ठीक है। इनके संरक्षण के बारे में इस तरीके से पूछ लेते हैं। ठीक है। जैसे आप लोग से बुक भी पूछ सकते हैं कि अलबरूनी की बुक क्या थी, किताबुल हिंद थी, तहकीक हिंद थी, या आप लोगों को जब मोहम्मद गोरी वहाँ पे महमूद गजनवी पढ़ाया था तब बताया था कि क्योंकि अलबरूनी इसी के काल में था, इसी ने भारत की प्रशंसा भी की थी कि तारीख उल इसकी पुस्तक थी, किताबुल हिंद थी, तहकीक हिंद थी, ये इसी की पुस्तक थी। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जितनी बुक होंगी वो सारी आप लोगों को कराएंगे। शेख अबुल हसन की है, हसन निज़ामी है, ये किसके काल में, यहाँ पे इसकी बुक के नाम, अमीर खुसरो की बहुत सारी बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आसिका है, खमसा है, मजनू है, आईने सिकंदरी है, ये किसकी बुक है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों का कुछ नगर होंगे, जैसे श्रीनगर, जौनपुर, खिरजाबाद, मुबारक शाह किसने बसाए, फिर उसके बाद आप लोगों का समाप्त हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा आप लोगों का मुग़ल। ठीक है। और इसलिए वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से आप लोग को सारी एक एक चीज़ करवा दी जाएगी। कोई नया स्टूडेंट अगर जुड़ा है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।